जी वालेकुम सलाम प्लीज Ali Hadi introduce yourself. So I'm glad that you gave me this opportunity to introduce myself. My name is Ali Hadin. I'm from Shahabad, Rampur. I have completed my 8th standard from Santos Academy, Shahabad, Rampur. My father's name is Mr. Sivatmiya. He is a journalist, and my mother's name is Mrs. Usma Malik Khan. She is a teacher. My favorite subject is mathematics, and my hobby is playing cricket. And I want to become an engineer in my later life. I'm currently 14 years old, and that is all about my introduction. Good. Ali Hadi, आपने कहा कि आपके अब्बा जर्नलिस्ट हैं और आप बनना चाहते हैं इंजीनियर। तो एक बाप का सपना होता है कि बेटा उसके रास्ते पे चले, तो आप जर्नलिस्ट भी नहीं बनना चाहते? सर मैं अपने पिता के रास्ते पर चल रहा हूँ क्योंकि वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में जो वो बनना चाहते थे, इसलिए मैं उनकी राह पर चल रहा हूँ, उनके सपने को पूरा करने के लिए। मतलब तुम्हारे अब्बा ये चाहते थे कि वो भी इंजीनियर बनना चाहते थे? सर वो एक अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते थे, वेल डेवलप्ड सिटीजन बनना चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं बन पाए क्योंकि कुछ सर एक जर्नलिस्ट बन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सच्चाई ना एटलीस्ट लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वो फ्री टाइम में नहीं मिल पा रहा ना सर, जो बड़ी जॉब्स पर मिलता है लोगों को, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। हम सुबह जाते हैं सर, फिर शाम को आते हैं सर, कहाँ बच्चों तो को तुम अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल, है ना? 81 मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं ना रिटेन में, दैट्स वेरी गुड। आप इतना शानदार फिर कैसे मैनेज कर पाए आपने अपने लेवल में? सर रोज पढ़ता था, जैसे सर रोज लेक्चर्स होते थे, सर टीचर्स पढ़ाते थे, मैं डेली उस लेक्चर्स को अटेंड करता था। अगर बाई चांस कोई लेक्चर छूट गया हो, जैसे कि कोई लेक्चर नहीं मेरा अटेंड हो पाया तो मैं सर उसे आकर कंप्लीट उसी दिन करना था, क्योंकि सर अगर मैं उसे टाल देता सर फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, लेकिन सर मैंने वो बैकलॉग बाद में कवर कर दिया था। और सर फिर मैं सारी डीपीटीज जो टीचर्स वगैरह देते थे सर वो भी सब करता था, फिर उसके बाद सर रिवाइज करता था। लेकिन सर मैं ज़्यादा लोड मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स का नजर आप पे नहीं रहता था? सर रहता था, मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ मैं एक बेडरूम है हमारा, उसमें एसी लगी है, वहाँ पर सभी लोग रहते थे, वहीं पर मैं पढ़ता था, वहीं पर पापा अपने काम करते थे, भाई बहन सब वहीं पर। ओके ठीक है। यू सेड दैट योर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स एंड मैथमेटिक्स में क्या फर्क है? सर मैथमेटिक्स सर मैथ एब्रिविएशन है मैथमेटिक्स का, सर उसे स्मॉल कर मैथ्स बनाते हैं। ऐसा है? सर जहाँ तक इंग्लिश और ब्रिटिश और अमेरिकन का कोई मसला नहीं है सर, वो एक्सेंट है। इंग्लिश सेम सर, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन उसको बोलने का तरीका बहुत अलग देशों में अलग होता है। इंडियन एक्सेंट अलग होता है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन। तो ऐसा नहीं हो सकता अमेरिकन वाले मैथ्स शॉर्ट लिखते होंगे या ब्रिटिश वाले मैथमेटिक्स लिखते होंगे? ऐसा कुछ सर नहीं वो है? एक पर्सन के हार्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखना चाहता है। जिसको अगर सर बोलने में मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स लिखे, जिसको सर मैथ्स अच्छा लगता है, हैंडी लगता है तो वो मैथ्स। तो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? यस सर। इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच है? सर अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि सर अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जेईई के क्वेश्चन की करता हूँ सर। अभी से जेईई के क्वेश्चन? सर मैं अभी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस भी सर सेट्स भी पढ़ा है मैंने, तो यूनिट में डायमेंशन लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ा, फिर मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स। केमिस्ट्री का क्या? सर केमिस्ट्री में सर अभी मुझे 9th कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मतलब अगर मैं यूनिट डायमेंशन का सवाल पूछूं तुम बना लोगे? सर अभी इतना ही बना हुआ। सर मैथ्स में बना सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन का वो बेसिक चलो सिंपल सा सवाल पूछना तुमसे देखिए। यस सर। sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? sin x का डिफरेंशिएशन सर, sin x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x। cos x। सर लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का सर tan x का डिफरेंशिएशन sec square x। अच्छा फिर sec x का sec x का sec x tan x। अच्छा चलो एक चीज sin 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin sin 30 डिग्री का sin 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन सर sin 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन sin x का तुमने cos x सर sin x से cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री। यही है। अच्छे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे तुम बहुत तगड़ा बनते हो जो मेरे को ये पूछने से वो किया है। sin 30 डिग्री इज अ कांस्टेंट नंबर। यस सर, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है। उसका ये बहुत अच्छे बच्चे अच्छे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड, अच्छा है, गुड। अच्छा भारत, अगर मैं तुमसे फिजिक्स का 10th लेवल का सवाल पूछूं तुम बता पाओगे? सर मैं नहीं बता पाऊंगा, ट्राई मैं करो। कंफ्यूज हो सकता हूं। तो TIR एक्सप्लेन करो। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
नहीं जानते। ओके, कैन यू डिफाइन मी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सॉरी सर, ओके, अब आया सॉरी सर। मैंने मैथमेटिक्स से शुरू करा है। अच्छा, मैथ से शुरू किया? सर मैथ से शुरू किया सर, वो बड़े लोग पढ़ते हुए देखता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा। तो क्या तुमने 8, 9, 10 फिनिश किया कि 10, 11 में चले गए? सर अभी फिनिश नहीं करा, जो चैप्टर्स 11th में 10th के 9th के जरूरी थे, मैंने पहले उन्हें कंप्लीट नहीं करा, उनका इतना बेसिक देख लिया कि मैं 11th तो मैं तुमसे 9th क्लास के सवाल पूछूं, बता सकते हो? यस सर। ओके, ये बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? सर 0 डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री से 0 ही होगी। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ 0 सर, 0 पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट होगा सर, x रेज़ टू पावर 0 डिग्री पॉलिनोमियल से डिग्री 0 ही होगी। पक्का? पक्का सर। एनसीईआरटी सवाल पूछना, पुरानी एनसीईआरटी पेज नंबर 32 पर राइट साइड पे पेज नीचे के पैराग्राफ नंबर लिखा। चलो उसकी लेफ्ट साइड के पेज में बात करता हूँ। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में तो अभी पेज थोड़े चेंज हो गए, सर 18 या 19 नंबर पेज हो गए। उसी की लेफ्ट साइड में पेज नंबर 31 है, वहाँ पे दिया है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो उसमें 0 नहीं है, नॉन जीरो वर्ड बोल रहा यस हूँ। सर। अच्छा, अब जीरो पॉलिनोमियल, जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना होगा? नॉन जीरो पॉलिनोमियल तो हो गया 0। अब जीरो पॉलिनोमियल, पहले डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड ही नहीं, 0 रेज़ टू पावर 0 को नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? बहुत सिंपल, क्यों नॉट डिफाइंड? सर 0 रेज़ टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसका मैसेज है 0 रेज़ टू पावर 1 - 1। सर 0 रेज़ टू पावर 1 - 1 का मैसेज है 0 रेज़ टू पावर 1 और 0 रेज़ टू पावर 1। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, because 1 times 0 is equals to 0. मेरा कहना है कि why the degree of zero polynomial is not CRT में लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं, ये लाइन लिखी है, नॉट डिफाइंड। तो आपने आप सोचो 9th लेवल की चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, अभी मैं सेकंड चैप्टर पूछ रहा हूँ। अभी पहला चैप्टर जब पूछ लूँ तो मामला भी खराब हो सकता है। पहला चैप्टर कौन सा है 9th क्लास में? नंबर सिस्टम के सवाल पूछो। डिफाइंड बाय So pi is a rational number which is the ratio of circumference and diameter of a circle. व्हाट इज रेशनल नंबर? Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0. व्हाट पी एन क्यू को प्राइम नहीं हो सकता? So p और q इंटीजर्स होते हैं, वो कोप्राइम होते हैं, लोएस्ट फॉर्म में जीसीडी जब वो उसकी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करके जब वो लास्ट फॉर्म में आएंगे तब वो कोप्राइम भी होंगे सर, वो तो इंटीजर्स। इंटीजर को प्राइम दोनों हो सकते हैं। यस सर। ये बात कहाँ लिखी है? सर ये उसमें तो नहीं लिखी, लेकिन सर एनसीईआरटी क्लास पढ़ाई 9 पेज नंबर 1, 2, 3 राइट साइड का पेज नंबर 3 है, बीच के पैराग्राफ में। नहीं सर, हमें NCERT सर ने पहले पढ़ाया नहीं जाता है, सर, क्योंकि आपको सिर्फ इंटीजर पढ़ाता है। नहीं सर, पर्सन पढ़ाई थी, दीवान सर ने पढ़ाई थी? मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। अच्छा, को प्राइम रिलेशन हो गया। अच्छा, अब उसी से मेरे को एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो मुझे ये बताओ, तुमने कहा रेशनल नंबर को किस फॉर्म में होता है? So x is rational number p upon q. Q is not P and q are integers एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। and q are equals to 0. अभी तुमने कहा पाई इज इक्वल टू सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। Circumference upon diameter. पाई को तो हमने p बाई q फॉर्म में लिख दिया, तो इसको तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। सर ये पाई सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो नहीं होता है सर, जब हम किसी भी सर्कल के डायमीटर को स्केल से मेजर करते हैं सर, उसका डायमीटर की वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू देता है। सर इसलिए जब हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, व्हिच इज 3.14 अप्रॉक्सीमेटली बट नॉट एग्जैक्ट। सर ये बात एनसीईआरटी में लिखा था, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 1. अब तो 3 हो गए, पहले 1.5 था, पेज नंबर 24 लेफ्ट साइड का पेज नंबर 24 पे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चेंज होकर के क्वेश्चन नंबर 3 ही है, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 हो गया नया वाला एनसीईआरटी पढ़ा है। अब तो ये पहले से पढ़ा हुआ है, ये मेरा वन ऑफ द रेडियस क्वेश्चंस में से है। और आपको बिल्कुल क्या है? ये बताओ मेरे को, रेशनल इनटू इररेशनल क्या है? Rational into relation depends on where the rational number is 0 or anything else. If you क्या मतलब रेशनल आ सकता है या हमेशा इरेशनल आएगा? Whether the rational number is 0 or not. ऐसी सी चीजें हैं। चलो मेरे को ना कुछ सवाल का जवाब, मैथ्स में आए तो तगड़े वाले बनते हैं, ये मैथ्स तगड़े बंदे कम मिलते हैं। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि मैं एक लाइन ड्रॉ किया,
ये लाइन ये दोनों पैरेलल नहीं है और मैंने इस लाइन से इसको कट कर दिया, क्या इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं? ये पैरेलल नहीं है दोनों लाइन्स, और एक लाइन से कट कर दिया मैंने, तो क्या इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं? क्या इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं? 8th क्लास का सवाल, 9th क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन। सर अभी जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में है उसमें ये बताया गया कि जो पैरेलल लाइन्स को जो कट करती है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब मैं पैरेलल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सर उसमें ये भी है कि उसमें उन्होंने दो नॉन पैरेलल लाइन्स भी शो करी है, उसको भी कट करके उन्होंने कहा है कि ट्रांसवर्सल है। सर हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल है। बहुत कम लोगों के बाद बताता है, बिकॉज ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन होता है अ लाइन दैट कर्व्स टू और मोर लाइंस। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है जो पैरेलल नजर, इसको हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या इसको ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं? सर इसे अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा कि अल्टरनेट एंगल सर इक्वल। लास्ट सवाल बस तुम मान जाओ ना कि मेरे को मैथ्स का पहला ऐसा बंदा मिला है स्टूडेंट में जिसको इतनी बेसिस बहुत अच्छी सी है। √4 we can write as +2 and -2 या +-2 So we can only write √4 as +2 because it is written in 8th class NCERT. You also explained to us. NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 पुरानी NCERT स्क्वायर रूट राइट साइड का पेज है, बॉक्स के नीचे ये बॉक्स नहीं शायद लिखा हुआ है इधर साफ शब्द पे we always consider the positive value of the square root. 81 marks से senior and he scored rank 2 in Jamia 9th in Paris. ठीक है, गुड। कौन से बैच से था हमारे? ग्रुप 3 ऑनलाइन में बैठा हुआ। चलो सर, ओके हालिद जा सकते हैं। Thank you sir. आइए वापस आइए, वापस आइए, बैठे प्लीज, बैठिए। कुछ कमियाँ, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं ना, आपने बहुत शानदार इंट्रोडक्शन सब कुछ सही दिया है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बातें बोली, टीचर को एक्साइटेशन होगा, मेरे को एक्साइटेशन हुआ, इनको एक्साइटेशन हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जानते थे टर्म्स, सामने वाला बंदा नहीं जान रहा है। ये बंदा हो सकता है खासकर मोमेंटो के प्रिंसिपल भी होते हैं वहाँ, उनको तो सब पता, उनको हर सब्जेक्ट का नॉलेज है, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा। मैं मैथ्स वाला मिल गया तेरे को, तो मैथ्स अच्छा करके सवाल पूछ लिया, हो सकता है कि मैं मैथ्स का बंदा वहाँ बैठा हो, साइंस के लिए तैयार हो? मैं मैथ्स में रिलेट कर दूँ, लॉजिकल तो हो गया, मैथ्स लॉजिकल देखते हैं, मैथ्स से रिलेट करके ये क्लास है ना, बैक्टीरिया का सिग्नल से होता है, ये तो कर पड़ा होगा। एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल हो जाता है, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल। मैंने इसको इस ग्लास में डाल दिया, ये ग्लास में 15 मिनट में हाफ हो गया। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट फुल? 15 मिनट में सर ये आधा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट फुल? कितने मिनट में ग्लास पूरा भर जाएगा। पूरा ग्लास भर जाएगा? अभी तो 15 मिनट में आधा भरा है, कितने दिन में पूरा ग्लास? हर एक मिनट में एक बैक्टीरिया डबल हो जाता है, ये 1 मिनट लगा, फिर इसको डबल होने के लिए 1 मिनट लगा, ठीक है ना, ऐसे करके डबल हो जाएगा। सर आप मुझे परसेंटेज बता सकते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है ये परसेंटेज? डबल होना 50% हर 1 मिनट में। ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सर ने तुमसे पूछा, सर मैं इसमें फॉर्मूला लगाने की सोच रहा वो हूं। जरूर देखो, बिल्कुल आईक्यू क्वेश्चन। सर अगेन ठीक है सर, 1 मिनट एक जार में एक बैक्टीरिया है, वो हर 1 मिनट में डबल हो जाता है, फिर 1 मिनट बाद ये डबल हो गया, ऐसे कहानी चलते जा रहा है। तो 15 मिनट लगा इसको पूरा जार को हाफ फिल करने में। तो ये बताओ मेरे को, इसको फुल फिल करने में कितना टाइम? ऐसे ही गाड़ी से सवाल अच्छा उल्टा, अच्छा 15 मिनट में अगर वो फुल हो जाता है तो आधा कितने देते हैं? सेम नहीं है। सर ये आ रहा है। समझो, मैंने हिंट दिया तुम्हें, हर 1 मिनट में वो डबल हो जाता है। तो ये बताओ अगर 15 मिनट में वो आधा हुआ है तो फुल होने में कितना टाइम लगता है? बड़ा शानदार सवाल है आईक्यू बेस्ड का ना, देखते हैं आगे हाल इसको सवाल पास है, वरना फिर दूसरा एक और याद है मेरे को। 22.5 मिनट। हर 1 मिनट में डबल होगा, डबल मतलब डबल, तो आधा का डबल क्या हो? फुल कितना मिनट लगा? तो टोटल टाइम कितना लगा? 60 मिनट। एक लास्ट सवाल था आईक्यू, 50 डिवाइड बाय हाफ 200
यस सर पक्का। अच्छा 50 डिवाइड हो जाता है, चलो डिवाइड राइट 50 को आधा मतलब 2 से डिवाइड करके 25 बोल देते हैं। ठीक है, तो साइंस में सब टॉपर है, सब कुछ जानता है सब्जेक्ट में, तो मुझे सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं, बस हाँ एक इस चीज़ को मैनेज करना, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शानदार है ना। तो 5 5 5 15 का 15 नंबर तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक और अच्छी चीज़, टॉप 10 में रैंक दे रहा हूँ पक्का इंशाल्लाह। क्योंकि टॉप 10 में इसलिए रैंक दे रहा हूँ क्योंकि इमेज क्लासेस में खुद मात्र 13 बच्चे हैं जिसके 80 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। जब इमेज क्लासेस में 13 बच्चे हैं तो भाई साहब तुम्हारी लड़ाई तो अपने इमेज क्लास के बच्चों से ही होनी है। अब कौन सबसे शानदार नतीजे लेके जाता है, और इनफैक्ट हाईएस्ट मार्क्स 83 मार्क्स वाला बच्चा भी हमारे पास है, लेकिन वो गर्ल्स में है, तो गर्ल्स का तेरा लेना देना नहीं है। मैं तो नहीं हूँ दैट स्टूडेंट। अक्सर है नाम उसका, अक्सान सारी, ठीक है ना, तो उसके 83 मार्क्स आए। तो अब उस तुम्हारे 81 है, बॉयज़ में भी हाईएस्ट 82 भी है, जस्ट आया ना उसका 82 मार्क्स है, तो 2-3 82 वाले भी हैं। तो ये नहीं कहना कि भाई हाईएस्ट मार्क्स, हाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि रैंक आपकी और अच्छी है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये हमारे पास तो आप हमारे पास